नाज़रीन, इस केस में हम जानेंगे कि कैसे 1.5 साल के बच्चे को छुरे मार-मार के कत्ल कर दिया गया और उसकी सारी फैमिली को भी ज़िबा करके रख दिया गया। तो ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ राठिब फैमिली कत्ल केस के बारे में। नाज़रीन, सबसे पहले इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं और ये कैसी फैमिली थी, कितनी खाती पीती थी, ये जान लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, राठिब फैमिली जो होती है ये महाराष्ट्र के नूरपुर शहर में इनकी रिहाइश होती है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे बड़ा जो बाप होता है उसका नाम होता है कशफ राठी। तो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है संजय राठी और उसकी एक बेटी भी होती है जो कि जवान होती है, शादीशुदा होती है। उसके पास एक बच्चा होता है 1.5 साल का, मजीद उसे हमल फिर होया होता है। तो ऐसे एक बहन, एक भाई, एक बाप और एक माँ होती है जो कि कशफ राठी की बीवी होती है। ये घर में आते हैं। जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी हुई होती है, लेकिन उसका शोहर आज उसे इधर लेके आ गया क्योंकि इन लोगों ने उन्हें फ़ोन किया था राठी फैमिली ने कि आप लोग हमें मिलने आ जाओ। लिहाजा उसकी जो बेटी थी कशिफ राठी की वो भी घर थी, तो बाकी उसकी माँ भी घर थी। तो एक छोटी सी उसकी बच्चा था वो भी घर था और एक बच्चा उसे होने वाला था। 4 या 5 महीने का हमल था। नाज़रीन ग्रामी, बुरेपुर शहर में ही इनके मेन रोड में मिठाई की दुकान है जो कि घर से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती है। इनकी ज़ाती दुकान है, बेकरी एक साहब की होती है। तो नाज़रीन, आज मामूल की तरह संजय राठिव जो बेटा होता है वो घर आता है खाना लेने के लिए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, सुबह जब वो जा रहा था काम के ऊपर तो उसका बहनोई बैठा हुआ था। तो उसने बोला, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम ही मेरे साथ आ जाओ, इधर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। लिहाजा वो उसको भी, अपनी बहन के पति को भी साथ ले गया संजय राठिव और दुकान के ऊपर चले गए। सुबह सुबह दोपहर को संजय राठिव खाना लेने घर आया तो दरवाजा बंद था, खुल नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि शायद सिस्टर को बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी कोई मेडिसिन लेने गए हों या कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो पता करते हैं। उन लोगों ने दाएं बाएं सबसे पता किया, फोन किया, लेकिन कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। तो लिहाजा उन लोगों ने हमसायों से पता किया। हमसाये भी आ गए, 1-2 घर। उन लोगों ने बोला कि हमें तो कुछ नहीं पता कि इस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लिहाजा संजय राठिव और उसका बहनोई जोर लगा के दरवाजे को खोल लेते हैं। तो पता चलता है दरवाजे का ताला नहीं लगा हुआ था, वैसे ही अटकटाया हुआ था। दरवाजा जब खुल जाता है तो अंदर जाके देखते हैं संजय राठिव और उसका बहनोई, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उन लोगों के सामने उसकी माँ बेडरूम एक में मरी हुई पड़ी होती है, जिसके सीने और पेट के ऊपर खंजरों से वार किए होते हैं। दूसरे कमरे में उसकी बहन और उसका 1.5 साल का बेटा पड़े होते हैं और किचन में नुकरानी काम कर रही होती। टोटली ये घर होते बंदे। तो से एक मोहल्लेदार पुलिस को कॉल कर देता है कि यहाँ पे ना राठी फैमिली का कत्ल हो गया, आप लोग जल्दी आए। राठी फैमिली जो थी काफी अमीर कबीर फैमिली थी और शहर में उनका नाम भी था। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस आ जाती है, आके डेड बॉडी देखती है तो हैरान हो जाती है, किसी ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि कशफ राठिव के मुंह के ऊपर खंजर वजे, सीने में पेट में लगे हुए थे। और जो संजय राठिव की बहन थी उसके भी पेट में और सीने में खंजर लगे हुए थे। वो अपने बेडरूम में पड़ी हुई थी, साथ उसका एक बच्चा था 1.5 साल का बेटा। जालमों ने उसको भी कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल किया छुरे मार मार के सीधे पेट और सीने में। तो नाज़रीन ग्रामी, संजय दत्त से पूछा जाता है संजय राठिव से कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं। वो कहता है जी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे पास एक लड़का राजू नाम का काम कर रहा था, तो अक्सर वो ही दोपहर को घर आता था, खाना लेके जाता था। क्योंकि हमारी मिठाई की दुकान थी, जितने भी मुलाजिम थे सबका खाना दोपहर से ही घर पक के आता था। तो ऐसे ही वो लेने जाता था। तो कुछ दिन पहले उसकी ना छुट्टियां उसने ज्यादा करी। ज्यादा करने के बाद जब वापस आया तो पूछा गया कि इतनी छुट्टियां क्यों करी, तो उसने इनकार कर दिया कि मैंने काम ही नहीं करना, आप किसी और को रख लो। तो ऐसे राजू को वो हटा देते हैं। अब राजू का इधर ही एक मार्केट में दूध दही की दुकान होती है, वहां पे जो शागिर्द होता है वो राजू का दोस्त बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, पीछे वो राजस्थान का रहना वाला होता है। राजू और ये दो जोड़ी होगी। एक इनका दोस्त और होता है जो राजस्थान में रहता है और इधर काम कर रहा होता है। नाज़रीन ग्रामी, तीनों की जॉब इकट्ठी चली जाती है। अब राजू क्या करता है कि अपने एक दोस्त को लेता है और जाके मिठाई वालों की दुकान के ऊपर कहता है कि तुम लोग अगर मुझे नहीं रखना चाहते तो इसको रख लो, ये मेरा दोस्त है, बड़ी मेहनत करने वाला बंदा, काम करेगा। लेकिन वो जो कशिफ राठिव होता है वो कहता है कि बेटा हमारे पास जगह ही नहीं है, एक बंदे की जगह थी हमने रख लिया, अब हम इसे किधर रख सकते हैं। तो खैर, ये बेरोजगार तो पहले होते हैं, ये मशवरा करते हैं कि किसी अमीर कबीर फैमिली को लूट लिया जाए कि पैसों से काफी ऐश करेंगे। तो ये बाजार जाते हैं, एक छुरा लेके आते हैं। अब राजीव को सारा पता होता है, राजू को, कि कब कोई घर होता है कब नहीं होता। लिहाजा फिर भी वो 24 अगस्त 1994 को वो रैकी करनी शुरू करता है और 2 दिन रैकी करता रहता है। 26 तारीख को उनको पता होता है अब घर कोई भी नहीं है, काम करने वाली मैट है या उनकी संजय राठिव की बहन है या उसका बच्चा और उसकी माँ है। लिहाजा वो
अंदर आ जाते हैं। जब अंदर आते हैं तो राजू को तो उसके घर वाले जानते थे, नुकरानी भी जानती, सारे जानते थे। वो राजू के सर पे प्यार देती नुकरानी और पूछती बेटा खैरी आए हो, किधर से आए हो। तो इतने में इन लोगों ने ना अपने हाथों के पीछे मिर्चें पकड़ी होती है। मिर्चों का एक पैकेट जो होता है वो नुकरानी के सर के ऊपर गिरा देते हैं और चेहरे के ऊपर उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा उसको ज़बरदस्ती चुप करवा के बिठा देते हैं। बाकी दूसरी थैली जो होती है वो राजू अपने दोस्त को पकड़ा देता है कि लो जी अब तुमने इनके ऊपर ख्याल करना है। और उनकी माँ को, संजय राठौर की माँ को कहती है कि जितने भी गहने वगैरह हैं निकाल दो, हमें पता है किधर रखे तुमने, लिहाजा खुद ही निकाल। पहले तो वो लड़ाई करती कि मैं नहीं निकालती, लेकिन वो कहते फिर हम मिर्चें डोल देंगे तुम सब लोगों के ऊपर, तो तुम्हारी बुरी कंडीशन होगी, लिहाजा हमें तिजोरी की चाबी दो, हमें सारा सामान निकाल के दो। फिर संजय राठौर की माँ मान जाती है और रूम अपने में जाती है, जाके उन्हें सारे गहने निकाल के दे देती है। गहने निकाल के देने के बाद वो कहती है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आप जो भी लूटना चाहते हैं लूट के चले जाएं। लेकिन वो क्या करते हैं, राजू कहता है कि यार ये तो लोग सभी लोग मुझे जानते हैं, सुबह मेरा पता चल जाएगा, लिहाजा हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही वो दूसरे बेडरूम में संजय राठौर की माँ को छुरे मार मार के कत्ल कर देते हैं। बाहर आते हैं तो बाहर मेट भी खड़ी होती है सेन में, तो उसकी संजय राठौर की बहन भी खड़ी होती है बच्चा अपना हाथ में लिए। तो वो बाहर आता है, उनको किसी को पता नहीं चलता कि अम्मा का अंदर कत्ल हो गया। बाहर आके वही धमकी देता है कि हम लोग तुम्हारी आंखों में मिर्ची डाल देंगे, जो कुछ है निकाल दो। तो अब संजय राठौर की बहन कमरे में जाती सब कुछ निकाल देती है। एक रूम में जो माँ का रूम था उधर माँ का कत्ल करके आ गया राजू, इधर दूसरे रूम में जो लड़की थी संजय राठौर की बहन वो सब कुछ निकाल के दे रही थी, उसका भी उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद बाहर आके किचन में खंजर को धोना शुरू कर दिया। तो वो जो नौकरानी होती है वो उसके साथी को कहती है, राजू के साथी को, कि भाई मेरे मुंह तो दिलवाओ, मुझे इतनी जलन हो रही है। तो वो पकड़ के उसे किचन में लेके जाता है उसका दोस्त। तो किचन में राजू खड़ा होता है, राजू उसके भी पेट में छुरे मार मार के उसे भी कत्ल कर देता है। ये वारदात करने के बाद राजू और उसके दोस्त जो होते हैं घर का सारा सामान लूटते हैं ताकि ये डकैती केस लगे। लूटने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। पुलिस वाले सारी स्टोरी सुनते हैं, सुनने के बाद अब राजू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजू का एड्रेस लेते हैं इन्हीं की दुकान से, राठी फैमिली की दुकान से। वहाँ पे जाते हैं राजस्थान, लेकिन वो अपने एड्रेस के ऊपर नहीं मिलता और उसको ट्रेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं में भी हाथ नहीं आ रहा होता। लिहाजा होता क्या है कि उसका एक दोस्त पकड़ा जाता है। दोस्त को जब फैंटी लगती है और पूछा जाता है कि बताओ कत्ल क्यों किया और बाकी तुम्हारे साथी कहते रहे, वो कहता है जी राजू को इन लोगों ने काम से छुट्टी दे दी थी, काम पे नहीं रख रहे थे। तो उसको इस चीज़ का गुस्सा था कि इन लोगों ने कैसे मेरी जगह पे किसी और बंदे को रख लिया, मैंने जब काम करना था। तो खैर इस गुस्से को निकालने के लिए वो इनके घर आया और इनको कत्ल कर दिया, और साथ हम भी थे। कत्ल करने के बाद हम फरार हो गए। बाकी पुलिस वालों ने पूछा उस सामान का क्या किया, तो लोगों ने बताया कि जितने सोना वगैरह है वो तो सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो नकदी था वो सारा हम खा पी गए हैं। पुलिस फिर रेड मारती, राजू को भी पकड़ लेती, उसके दूसरे साथी को भी पकड़ लेती जो कि अहमदाबाद में छुपे होते हैं। अब उनके ऊपर ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। राजू से भी पूछी जाती है, वो भी यही स्टोरी सुनाता है। अब ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। ट्रायल चलता है जी, राजू जो कहता है कि मैं कत्ल के इरादे से नहीं गया था, मैं तो डकैती करने गया था, आगे वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे एक बंदे को मनाया जाता है कि तुम सारी बात मान जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ, हकीकत जो है जज साहब को बता दो, तो फिर तुम्हें हम सजा कम दिलवाएंगे। ऐसे ही एक बंदा सरकारी गवाह बन जाता है। तो जब ये बयान आते हैं तो जज सबके बयान सुनता है। सुनने के बाद वो ये फैसला करता है तीनों को सजाए मौत दे दी जाती है। सजाए मौत देने के बाद नाज़रीन ग्रामी इसको जुर्माना भी लगता है इन लोगों को। खैर होता कुछ यूँ है कि सजाए मौत को ये चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो होती है वो भी इनका ट्रायल पहले सुनती है। ट्रायल सुनने के बाद इन लोगों को कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन ये जो सजाए मौत की सज़ा होती है उसको कम करके उम्र कैद की कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी मैं आपको बताता चलूँ कि 1994 में सेशन कोर्ट ने ये फैसला दिया था, 98 में हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। तो नाज़रीन ग्रामी ऐसे ही वो जो होते हैं राजू वगैरह के घर वाले वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो फैसला उम्र कैद का दे देती है। अब वो उम्र कैद जितनी भी जिंदगी उसकी होगी सारी जेल में ही गुजारेंगे, बाहर कभी नहीं आ सकेंगे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी 2019 में आके मुंबई 2019 को राजू पिटीशन दायर करता है कि मैं तो सरकारी गवाह था, मेरा कोई कसूर भी नहीं। तो उसकी अर्जी सुन ली जाती है, उसको बेल मिल जाती है, लेकिन बेल ज़्यादा देर नहीं चलती। 2019 को आके फिर इस केस का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। फैसला यही आता है कि इनको उम्र कैद की सजा ही रहेगी। और नाज़रीन ग्रामी आज वो जेल के अंदर हैं और अपनी सजा भुगती जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी 2023 में राजू ने फिर पिटीशन दायर करी थी, तो लेकिन किसी ने सुनी नहीं। वज़ीर आज़म को उसने खत भी लिखा था कि हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन सारे सबूत राजू के खिलाफ थे, इसलिए PM भी कुछ ना कर सका
और इस स्टोरी को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।